वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वे कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में समान रूप से प्रतिष्ठित रहे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की और खड़ी बोली को सौंदर्य, भावात्मक गहराई और संगीतात्मकता प्रदान की। उन्हें प्रसाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, मानवीय अंतर्द्वंद्व, प्रेम, त्याग और प्रकृति का सजीव चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। काव्य क्षेत्र में उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत 1938 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कामना और एक झूठ को छोड़कर उनके अधिकांश नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इन नाटकों में महाभारत काल से लेकर सम्राट हर्ष के समय तक के भारतीय इतिहास से कथानक ग्रहण किया गया है। बब्रू भावन चंपू को बाद में जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली में पूर्व में असंकलित रचना के रूप में संकलित किया गया। यद्यपि ये रचना पहले प्रसाद की संपूर्ण कहानियां और निबंध संग्रह में चित्राधार से संकलित विविध रचना के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। नाटक विधा में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसी कृतियां उनकी ऐतिहासिक दृष्टि और नाट्य कौशल की उत्कृष्ट मिसाल हैं। कहानी लेखन में ममता, आकाशदीप और पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कहानी पुरस्कार प्रेम और देश प्रेम के द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है, जिसमें नायिका माधुलिका के त्याग और संघर्ष के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को उकेरा गया है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह आकाशदीप में संकलित है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का साहित्य हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर है, जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय चेतना का सशक्त प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अल्पायु में ही 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया, किंतु हिंदी साहित्य को उन्होंने जो वैचारिक और रचनात्मक समृद्धि प्रदान की, वो अमर है।